सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो देखा जाए वो एक मानव शरीर में रहते हुए भी मानवीयता को उत्थान करने के बहाने भगवत्ता को प्राप्त करने में लगे रहे। पूरी दुनिया को जिन्होंने अहिंसा, करुणा, परोपकार और जीव दया का संदेश दिया, ये जीव दया का संदेश जीवत्व को उन्नत बनाने का प्रारूप है। आप लोगों को ज्ञात होगा 2 वर्ष पूर्व जब उसके 2 वर्षों में कोरोना जैसा महारोग महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त था और दुनिया इस महामारी को झेलने के प्रति पहले से कोई तैयार नहीं थी। तमाम तरह के उपाय किए जा रहे थे। कई प्रकार के लोग अपने अपने मंतव्य और गंतव्य तैयार करते जा रहे थे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, यदि कोरोना जैसी महामारी से किसी ने आपको बख्शा है तो शायद आपके पास वैक्सीन आ गई होगी, आपके पास कुछ रेमडेसिविर जैसे घातक इंजेक्शन आ गए होंगे, अथवा वो सारी वैक्सीन जिनके साइड इफ़ेक्ट आज ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों के रूप में आज बहुत आसानी से देखने जा रहे हैं, उनने आपको शायद बचा लिया होगा। ये सब तो तब आए जब 18 महीनों तक कोरोना की महामारी से आप अपने आप को बचा पाए। और जब महामारी जाने को थी उस समय ये वैक्सीन्स आ गई, उस समय तमाम तरह के और सारे संसाधन आ गए जो आपको लगता है कि आपको बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन उन भीषण दौर में जब घर घर में वो गली गली में मृत्यु नाच रही थी, उस वक्त तुम्हारे लिए यदि किसी ने बचा पाया है तो मात्र इस भारतीय संस्कृति के सबसे अचूक उपाय आयुर्वेद ने बचाया है। और इस आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में और कामयाबी के साथ साथ आप सबको आज जलाने में कारण बने हैं तो मात्र पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, जिन्होंने घर घर तक काढ़ा पहुंचे। उस वक्त जब कोरोना अपने चरम पर था, हम पूज्य गुरुदेव के साथ इंदौर में चातुर्मास कर रहे थे और इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और देखा जाए तो पूरे भारत का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला हॉटस्पॉट, क्योंकि 30 लाख की आबादी से ऊपर वाले शहरों में सबसे ज़्यादा घनत्व कोरोना के मरीजों का कहीं था तो मात्र इंदौर में था। और इंदौर में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था और वहाँ की सबसे ज़्यादा जहाँ पर कोरोना के मरीजों की शिनाख्त की जा रही थी और सबसे ज़्यादा वहाँ पर इलाज हो रहा था वो था अरविंदो हॉस्पिटल। और अरविंदो हॉस्पिटल और बहुत दूर नहीं, जहाँ हम लोग चातुर्मास कर रहे थे वहाँ से मुश्किल 2 किलोमीटर दूर था। ऐसे भीषण महामारी के दौर में हमें लगता है सबसे ज़्यादा किसी यदि अस्पताल का इंदौर में रिकवरी रेट था तो वो अरविंदो अस्पताल का ही था, जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर वापस जा रहे थे। और उसमें सिर्फ मात्र गुरुदेव का वो आभामंडल कार्य कर रहा था। प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया एकमात्र कार्य कर रही थी, जो उनके स्वयं के इस शरीर की अस्वस्थ अवस्था में भी सबके प्रति भला हो, कल्याण हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, इस प्रकार की भावना काम कर रही थी। उस वक्त का एक वाकया हम आपको सबके सामने बताना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह त्राही थी। जैन हो, जैनेतर हो, इंदौर के हों, इंदौर के बाहर के हों, भारत के हों, भारत के बाहर के लोग हों, दिन भर लोगों की खबरें आती थीं कि एक बार मात्र पूज्य गुरुदेव को हमारा नाम बता दिया जाए कि फला व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, माइल्ड है, क्रॉनिक है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है और प्राणांत होने के निकट है। बस एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए ताकि हमारे परिवार का व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार की दिन में हजारों खबरें आती थीं। अब बताओ, उस समय पूज्य गुरुदेव का थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा था, अलग किसी दूसरी कारण से। उस वक्त यदि इतनी सारी बातें पूज्य गुरुदेव को बता दी जाती
तो किसी एक नरम गरम स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को ये सब दिन भर की नकारात्मक बातें बताओ तो शायद आप क्या समझते हैं, इतनी सब बातों को सुनकर के आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा क्या? नहीं। तो जितनी संभव होती थी बताते थे, नहीं है तो एक साथ शाम को बताते थे, पूज्य गुरुदेव आज इतने लोगों का आपके प्रति नमोस्तु प्रेषित हुआ है और आपसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप उन सबको आशीर्वाद दे दें ताकि वो सारे के सारे स्वस्थ हो जाएं। ये तो लास्ट में बता देते 2-3-4 बार दिन भर में ऐसा करके, लेकिन दिन भर लगातार जब खबरें आती तो कई बार इंदौर के उस कमेटी के लोग अपने मन से ही, जैसे उनके पास फोन आता कि आप गुरुदेव को हमारी बात बता दो, उनसे आशीर्वाद मांग लो, तो कई बार वो गुरुदेव को बताए बगैर ही गुरुदेव का आशीर्वाद बोल देते। गुरुदेव को पता भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव के नाम का जैसे ही आशीर्वाद पहुंच जाता, वो व्यक्ति जो वेंटिलेटर पर था वो अपने आप को पुनः स्वस्थ और निरोग बना जाता। गुरुदेव के नाम मात्र का चमत्कार ऐसा हमने अपने कई बार देखा है, क्योंकि लगभग 2 वर्षों तक ये कोरोना मृत्यु के रूप में आप सबके सामने था, लेकिन उनके नाम का चमत्कार उस मृत्यु पर भारी था। ऐसे मृत्युंजयी संत जो सिर्फ मात्र स्वयं के लिए मृत्युंजयी नहीं थे, उनका नाम लेना भी किसी के लिए मृत्युंजयी बनने के लिए कारण बनता था। ऐसे उन संत का यदि हम सब ने आज किसी भी रूप में आशीर्वाद पाया है तो वो आयुर्वेद के उत्थान के रूप में भी पाया है। सोचो, यदि पूज्य गुरुदेव पूर्णायु जैसे संस्थान जो जबलपुर में आज चल रहे हैं, जहाँ पर आयुर्वेद अब फल फूल रहा है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, यदि ये उन्होंने कोरोना आने के 1 साल मात्र पहले नहीं भांपा होता तो बताओ, यदि आयुर्वेद तुम्हारे जीवन में नहीं आया होता तो 18 महीने तक तुम्हें बताओ कौन सी दवा ने जीवित रखा? जिस समय वैक्सीन नहीं आई थी, कौन से डॉक्टर ने तुम्हें जला के रखा? अरे उस समय काम करने वाले चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, गुरुदेव पूर्णायु के बने हुए काढ़े को भिजवाते थे कि जाओ, वो सब जो पूरी जनता को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, उन सबको कहो कि प्रतिदिन एक काढ़ा पिएं। और ऐसी वहाँ पर भीड़ उमड़ती थी कि पूर्णायु का काढ़ा आया हुआ है, और उनको पी करके कई लोग अपने आप को भीषण उन कोरोना के मरीजों के बीच में जाकर के भी स्वस्थ बनाए रखे और उनको भी स्वस्थ करने का जरिया बना कर रखे। इसके पीछे एकमात्र कारण था, ये काढ़ा तो एक बहाना था, काढ़े के पीछे पूज्य गुरुदेव का वो आशीर्वाद था जो उससे भी ज्यादा गाढ़ा था। अब जब कोरोना चरम पर पहुंच गया, लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, परिवार के लोगों को कांधा देने से बचते। उस समय कांधा देना तो बहुत बाद की बात होती है। गुरुदेव उनके लिए अपने अनुकंपा आशीर्वाद हमेशा, और कई बार अस्वस्थ स्वयं भी हैं तो देख लिया कि कई लोग बाहर खड़े हैं जहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहाँ से उनको आ पाना मुश्किल हो रहा है, तो कई बार गुरुदेव हम लोग से जिद करके कि चलो उन लोग को आशीर्वाद दे करके आना। ऐसी अनुपम करुणा कोई तो हो कि जब सारे के सारे मरीज ही मरीज सामने दिख रहे हों तो अपने आप को सेव करने के लिए क्वारंटीन कर ले, अपने आप को सेव करने के लिए आइसोलेट कर ले, लेकिन जो अपने आप में अलग ही अल्टीमेट हैं वो आइसोलेट में विश्वास नहीं करते, वो अपने आप में अप टू डेट करने में विश्वास ऐसा करते हैं कि सबका भला हो जाए, सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय। ऐसा अभी हम एक दृश्य देख रहे थे जब आप लोग गुरुदेव की पूजन कर रहे थे, वो सबके भले की भावना करते। ये थालियों में जो द्रव्य सजा के लाई, अंत में देखा हर व्यक्ति ने अपने अपने हाथ में उसमें द्रव्य ले ली। ये गलत बात है। अरे सबके हाथ लग जाएं तब तो उसमें थाली बनाई गई है, तुम सबके हाथ में सिर्फ अपनी छीनने लग गए, जैसे तुम्हारे लिए अलग से पुण्य लग जाएगा उसमें, और फिर वहाँ व्यवस्था गड़बड़ करने लग गए, वहाँ चढ़ा दिया तो इस प्रकार से वहाँ अस्त व्यस्त कर दिया। नहीं, सबके भले की जो भावना भा के देखो, क्या सब में तुम नहीं आते? और जब सब में तुम नहीं आते तो तुम अपना भला भी नहीं कर पाओगे। और तुमने यदि ये देख लिया कि तुम सब में आते हो तो सबका भला भाव, जितनी भावना डोमिनेट होगी, जितनी पावरफुल होगी, उतनी तो तुम्हारे जीवन में वो कुछ चमत्कार करने लायक होगी। और तुमने उस भावना से भी अपना अलग से कर लिया, तुमने अपनी भावना को छीन कर लिया, कमजोर कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला।
इसीलिए ये दृश्य भी हम देखते जाते हैं। गुरुदेव प्रयोग धर्मी थे, उसे मात्र प्रवचनों में विश्वास कम करते थे, प्रयोग में विश्वास ज़्यादा करते थे। तब तो जाकर के वो मात्र जैनों के संत नहीं, वो तो जेलों के भी संत हो गए थे, जहाँ पर जेलों में रहने वाले हजारों कैदियों के लिए उन्होंने रोजगार, शाकाहार और अहिंसा का मार्ग जीवन में लाने के लिए कारण बना दिया। तिहाड़ जेल के कैदियों ने एक ऐसा भावुक पत्र लिखा कि हमें नहीं मालूम भगवान कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कैसे दिखते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा। तिहाड़ जेल दिल्ली में कहाँ, कभी गुरुदेव दिल्ली गए ही नहीं, और वो ना वो कैदी गुरुदेव के पास आए, लेकिन गुरुदेव की करुणा अपनापन के रूप में वहां तक पहुंची कि इन जेल में रहने वाले बंदी नहीं, ये तो खुदा के बंदे हैं, जिनके अंदर वही चेतना है जो हम सबके भीतर मौजूद है, उनका भी भला हो जाए, वो भी अपराध से मुक्त हो जाएं, वो भी अपने आप में मूल धारा में शामिल हो पाएं। और जब तक शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं उनका परिवार उनसे बिछुड़ ना जाए, कहीं उनके प्रति नफरत ना करने लग जाए। तो ऐसा उन्होंने भाव जगाया। तो वो सारे के सारे कैदियों ने एक सामूहिक पत्र गुरुदेव को लिखा कि भगवान, हम नहीं जानते इस दुनिया में भगवान है कि नहीं, लेकिन जो भगवत सत्ता को अपने जीवन में स्थापित करके और हम सब के लिए भगवान से भी बड़ा वरदान बन के साबित आए हैं, वो सिर्फ आप ही हैं। बस एक भावना हम भाते हैं कि या तो हम इस जेल से रिहा होकर आपके चरणों तक पहुंच पाएं, और यदि हमारी ऐसी कुव्वत नहीं है कि हम जेल से रिहा होकर के आपके चरणों तक पहुंच पाएं, तो सब एक ही भावना भाते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ ही अच्छा बन सका हो तो सिर्फ एक भावना कि आपके चरण दिल्ली आए और एक बार तिहाड़ जेल में प्रवचन देकर हम सबको तृप्त कर पाए। तो यदि कैदी के मन में ये भाव पैदा हो जाए, जिनने किसी को देखा नहीं है, उनके भीतर भी अपने परिवार के प्रति कोमलता पैदा हो जाए, समाज के प्रति करुणा पैदा हो जाए, और वो करुणा पैदा और कोमलता पैदा करने में एकमात्र कारण पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और वरदानमयी वो अपने आप में एक प्रयोग धर्मता सामने आ जाए, तो लगता है कि ये संत मात्र किसी एक जैनों के संत नहीं थे, किसी मध्य प्रदेश के संत नहीं थे, बुंदेलखंड के संत नहीं थे, राष्ट्र भारत के संत नहीं थे, वो राष्ट्र संत मात्र नहीं थे, वो तो लोक संत थे, जो 3 लोक के प्राणियों के भले की भावना भाते थे। ऐसे उन लोक संत का आज समाधि दिवस है। यूं तो समाधि दिवस पिछले वर्ष जब उनकी समाधि हुई 18 फरवरी 17 फरवरी के बीच, लेकिन तिथि के हिसाब से आज, चूंकि भारतीय संस्कृति दिनांक को नहीं तिथि को तरजीह देती है, और जो अतिथि उत्तम अतिथि के रूप में थे, वो यदि इस तिथि को अपने अंतिम अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त हुए इस पर्याय संबंधी, तो आज ही उनका समाधि दिवस है। द्वितीय समाधि दिवस इसको कहा जाएगा, क्योंकि पहला तो उसी दिन होता है जिस दिन उनकी समाधि हुई, और द्वितीय समाधि दिवस आज, भले ही वर्ष एक हो गया हो, लेकिन समाधि दिवस ये दूसरा माना जाता है। तो आज उनके द्वितीय समाधि दिवस को हम एक ऐसे परोपकार दिवस के रूप में तो मना ही रहे हैं, संयम दिवस के रूप में तो मना ही रहे हैं, लोक संत की स्मृति दिवस के रूप में तो मना ही रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि उनका स्मरण करना आज उनके भौतिक शरीर में नहीं होने के बावजूद भी हमें क्यों आवश्यक पड़ा, क्योंकि उनके विचार लोक कल्याणकारी भावनाओं को जीवन में रखते हुए, जो 16 कारण भावनाओं में से एक भावना मानी जाती है, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंद के रूप में जानी जाती है, ऐसी दर्शन विशुद्धि के रूप में हमने यदि किसी शख्स को पाया है तो मात्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज को रूप में पाया होगा, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। चाहे भाषा की बात हो, शिक्षा की बात हो, और एक बहुत अच्छी बात बता दें, नई शिक्षा नीति जो आई है, और नई शिक्षा नीति को बनाने में जिनका प्रमुख योगदान रहा है के कस्तूरी रंगन, उस नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया, और उन के कस्तूरी रंगन और कोई नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के पूर्व अध्यक्ष, और साथ ही साथ वो अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनको नई शिक्षा नीति बनाने वाले विशेषज्ञों में भी अध्यक्ष बनाया गया था। वो पूज्य गुरुदेव के पास 2017 में डोंगरगढ़ में आए,
क्योंकि पूरे भारत के जितने भी संत थे, विद्वान थे, विशेषज्ञ शिक्षाविद थे, उनसे वो अपना सलाह मशवरा करना चाह रहे थे ताकि भारतीय नई शिक्षा नीति जो बने उसमें उन सिर्फ बिंदुओं को रखा जाए जो भारत के लिए आवश्यक है, भारत की जलवायु के लिए आवश्यक है, भारत के संस्कारों के लिए आवश्यक है। और जब पूज्य गुरुदेव के पास 1 से 1.5 घंटे बैठे तो उनके चरणों में 1-1.5 घंटे बैठने के दरमियान कई बार उनके आंखों में पानी आया। वो सोच करके आए थे मैं तो इतना बड़ा वैज्ञानिक हूँ और यहाँ मैं साधु के सामने सिर्फ मात्र धार्मिक बातें कर लूँगा, लेकिन वो जान करके हतप्रभ हो गए कि ये संत जितने धार्मिक हैं, जितने आध्यात्मिक हैं, उससे ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, उससे ज़्यादा राष्ट्रीय हैं, उससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हैं और जीवन में शिक्षा क्या होती है इसकी एकमात्र पर्यायवाची हैं। और जब उन्होंने वहाँ से मिल करके गए, गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद लेकर गए और नई शिक्षा नीति बनकर जब तैयार हो गई तो जिन जिन लोगों के विचार उस नई शिक्षा नीति में शामिल किए गए हैं, आप सबको जान करके गौरव होगा कि सर्वप्रथम किसी संत का नाम आया तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आया, जिन्होंने उस नई शिक्षा नीति में अपना सबसे बड़ा अमूल्य योगदान दिया। अब बताओ जब भारत की शिक्षा नीति गुरुदेव के विचारों से पल्लवित हुई, भारत का स्वास्थ्य गुरुदेव के आयुर्वेद के उत्थान से पोषित हुआ, भारत का रोजगार जिस हथकरघा के माध्यम से जेलों तक को पल्लवित करने के लिए कारण बन गया, उस हस्तशिल्प को लेकर के आप यदि देखेंगे तो जिन छोटी मोटी शिक्षा को प्राप्त करके आपके बच्चे सिर्फ मात्र उन कंपनीज के सामने हाथ फैलाते हैं, बाजुओं में ताकत होने के बावजूद भी हाथ फैलाना बंद नहीं होता, ये भिखारीपना यदि आज की शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति ने बना के रखा था तो इससे बड़ी दुर्दांत वेदना भारत की क्या हो सकती है कि शिक्षित होने के बावजूद भी हाथ फैलाना बंद नहीं हुआ। अरे जब भीख ही मांगना था तो पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? बिना पढ़े भी तुम भीख मांगने वाले बन सकते थे। आज पढ़ लिख करके तुम समृद्ध भिखारी बन गए हो, लेकिन भिखारी से ऊपर नहीं उठ पाए हो। तुम रिज्यूम पर रिज्यूम डालते हो और वहां से स्क्रूटनी हो जाती है कि तुम उस कंपनी के लायक नहीं हो। माता पिता इस उम्मीद में अपने बच्चों को पैदा करते हैं और बड़ा करते हैं, दे बड़े होकर के नाम करेंगे, बड़े होने के बाद हमारी सेवा करेंगे, लेकिन जब तक उनके जीवन में कुछ सेवा पाने की उम्मीद होती है तब तक तो घर में रहते हैं, और जब वो बच्चे सेवा देने लायक होते हैं कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। और बेचारे माता पिता इस उम्मीद में कि बुढ़ापे का वो लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लाठी तो बनता है लेकिन हाथ में लाने वाली नहीं, पीठ पर लगाने वाली। ऐसे उन औलादों को, उन बच्चों को पैदा करने के बाद हम क्या उम्मीद करते हैं? क्या इस शिक्षा व्यवस्था से, इस अंग्रेजी के प्रति अति भक्ति से हम अपने बच्चों को सामाजिक बना पा रहे हैं? पारिवारिक तो बहुत दूर की बात है, सामाजिक तो बहुत दूर की बात है, धार्मिक बहुत दूर की बात है। अरे वो तो इतने आइसोलेट हो गए, जितना कोरोना में भी लोगों ने एक दूसरे से क्वारंटीन करना नहीं सीखा था, आइसोलेट होना नहीं सीखा था, उतना आज की शिक्षा व्यवस्था ने एक घर में रह करके उनके बच्चे उनसे इतने दूर पाए जाते हैं, और किस्मत से यदि उनको जॉब लग भी जाए और घर में बैठे बैठे भी जॉब करें तो वो वर्क फ्रॉम होम नहीं, अवे फ्रॉम होम रह जाते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे घर में हैं, लेकिन घर के लोगों के लिए 24 मिनट उनके पास नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को आप क्या समझते हैं? क्या वो उनके जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक इस उन्नति के लिए कारण बनेगी? नहीं बनेगी। तो फिर गुरुदेव ने लाया कि अब इनको हस्तशिल्प और हस्तकरघा के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि ये अपने घर के लोगों के साथ उनकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता को अंजाम देते हुए आर्थिक उन्नति भी कर पाएं। तो आप जान करके हैरान होंगे कि पूज्य गुरुदेव ने हथकरघा और हस्तशिल्पों सिर्फ मात्र जैनों के लिए नहीं, जो भी विपन्न हैं, जो भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन सब के लिए जन जन तक ही हथकरघा पहुंच पाए। और हथकरघा मात्र वस्त्र बनाने का उद्यम नहीं, हस्तशिल्प मात्र रोजी कमाने का उपक्रम नहीं, वो तो आपके जीवन में शाकाहार और अहिंसा का इतना बड़ा उपक्रम है। एक दृष्टांत अंतिम देकर कि हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। और करेरा वाले निराश ना हो, यदि आपका पुण्य रहा
तो आज गुरुदेव का समाधि दिवस करैरा में भी संपन्न हो पाएगा। तो गुरुदेव के बारे में, चूंकि हथकरघा के बारे में कई लोग बोलते, अरे जो स्वयं वस्त्र त्याग कर चुके वो हमारे वस्त्रों की चिंता क्यों कर रहे हैं। बात तो सही है, जिन्होंने स्वयं वस्त्रों का त्याग कर दिया हो वो वस्त्र क्यों बनवा रहे हैं। वो वस्त्र बनवा इसलिए नहीं रहे कि तुम्हें वस्त्रधारी बनाना चाहते हैं, बल्कि वो वस्त्र बनवा इसलिए रहे थे आपको अपने कर्तव्य के साथ साथ मर्यादित जीवन शैली कैसे आ पाए। और वस्त्रों के कारण जो आज आपके लिए कई सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, रोग पैदा हो रहे हैं और विकार पैदा हो रहे हैं, यदि तुम सात्विक वस्त्र नहीं पहने ग्रस्त होकर के तो तुम मर्यादित भी नहीं रह पाओगे, संस्कारित भी नहीं रह पाओगे और अहिंसक भी नहीं रह पाओगे। और इस बात को एक एकांत पक्ष के विद्वान ने बहुत अच्छे से समझा, जो कारण जाके थे। उन्होंने कहा, वैसे तो वो चाहते तो इस बात को सुनकर के गुरुदेव की बहुत क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एकांत पक्षी होकर के भी बहुत बड़ी बात कह दी कि हथकरघा मात्र नहीं, ये तो चरणानि योग और कर्णानि योग का संतुलन है और सामंजस्य है जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी करुणा से प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ जिन वस्त्रों को तुम पहनते हो जो पावर मिल से आते हैं, क्या आप क्या समझते हो अपने भगवान की पूजन करते हो? चाहे राम भगवान की पूजा करते हो, चाहे महावीर की पूजा करते हो, उनके प्रक्षाल करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तुम्हें क्या लगता है जिन राम ने किसी जीव का बुरा ना हो जाए, अपने जीवन को भी उन्होंने कष्ट में जीने का साहस कर लिया था, क्या उन राम की पूजन हम तब कर पाएंगे जब किसी मांसाहारी वस्त्र से उनका प्रक्षाल करें? नहीं। तो आप क्या समझते, मुझे मिल का जो कपड़ा आता है उस मिल के कपड़े को तुम शुद्ध कैसे बना सकते हो? अरे उसमें तो उस मटन टैलो की कोटिंग होती उसके धागे में, क्योंकि इतना हजारों लाखों मीटर कपड़ा प्रतिदिन तैयार होना है, झटके से टूट ना जाए तो बार बार कौन उसमें गांठ लगाएगा। हथकरघा तो फिर भी बीच में रोक दो और गांठ लगा दो उसमें, लेकिन इतनी बड़ी मीलों में कौन गांठ लगाने वाला है। तो पहले से ही उस कपड़े में मटन टैलो का लेप कर दिया जाता है। मटन टैलो क्या होता है? ये चर्बी का लेप, चर्बी का लेप कर दिया जाता है। और एक बार किसी भी वस्त्र में अथवा बर्तन में मांस का पुट लग जाए तो उसको तुम गर्म भी कर दो, जला भी दो, तो भी उसमें जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती। अब तुम अपने कपड़ों को जलाओगे क्या? सिर्फ धो ही सकते हो, धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसे वस्त्रों से जो पावर मिल से बने आते हैं, मशीनों से बन करके आते हैं, मीलों के कपड़े होते हैं, वो पूरे मांसाहारी होते हैं। ना तुम्हारा आहार शाकाहार हो पा रहा, ना तुम्हारे वस्त्र शाकाहारी हो पा रहे, ना तुम्हारा जीवन शाकाहारी हो पा रहा। फिर तुम्हारे जीवन में अहिंसा को परम धर्म कैसे बनाया जा सकता है? इसलिए तुम्हारी प्रत्येक जीवन शैली अहिंसामय बने, इसलिए गुरुदेव ने तुम्हारे लिए हस्तशिल्प और हथकरघा जैसा उपहार दिया। और भी कई सारे, चाहे भाषा की बात हो, आज तुम्हारे बच्चे यदि इंग्लिश नहीं जानते तो लगता है कि शायद सबसे ज्यादा गंवार हो गए। और तुम भी अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हो जहां पर हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। अरे इतना आतंक तो अंग्रेजों के समय भी नहीं था कि भारत में किसी व्यक्ति को हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता हो, लेकिन तुमने अपने बच्चों को ऐसी जेलों में डाल रखा है जहां पर हिंदी बोलने पर फाइन लगता हो। तो बताओ, यदि भारत जैसे देश में हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या हिंदी बोलने ब्रिटेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? और तुमने यदि अपने बच्चों को घर में रहकर के भी बेघर कर दिया, देश में रहकर के भी विदेशी बना दिया, तो तुम क्या उम्मीद करते हो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हारे घर के पास आकर के तुम्हारी सेवा करने के लायक बन पाएंगे? और पूज्य गुरुदेव ने जिन गौशालाओं की बात कही, जिन शांति धारा जैसे उपक्रमों की बात कही, एक बहुत अच्छी बात हम कह दें, एक किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया कि गाय का बछड़ा होता है जो हजारों गायों में भी अपनी मां को पहचान लेता है। हजारों गाय हैं तो भी अपनी मां को पहचान करके अपनी मां के पास ही जाके दूध पिएगा। वो भैंस का पाड़ा कोई भी मिल जाए, अलाल होता आलसी पीना है बस, कोई भी मिल जाए। और उस व्यक्ति ने रिसर्च के माध्यम से बताया कि तुमने अपने बच्चे को यदि गाय का दूध नहीं पिलाया है, भैंस के दूध पिला के बड़ा किया है
और यदि विदेश भेज दिया है तो वापस लौट करके ना आ पाए तो चिंता मत करना, क्योंकि गाय का बच्चा ही है जो अपने माता पिता को पहचान पाता है। ऐसे इन गौशालाओं का निर्माण पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आपके जीवन की किस हद तक उन्नति वो चाहते थे आप समझिए। अभी समय बहुत कम है, योग बना तो शाम को मिलेंगे, जिज्ञासा हुई तो उसमें बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो संक्षिप्त में पूज्य गुरुदेव को मात्र हम अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम क्या विनय कर पाएंगे? विनय जिनकी पर्यायवाची बन गई थी, विनय जिनकी परछाई बन गई थी, उनके जीवन से विनय हमने सीखी है। टूटे फूटे शब्दों में यदि उनको हम कुछ भी स्मरण कर पाए तो मानना उनका हम अनंत व अंश अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हुए हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।